करते संकल्प से सिद्धि अभियान की, जिस पर सीएम साय का बड़ा बयान सामने आया कि 2026 से पहले खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। सीएम साय ने कहा, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बसव राजू, सुधाकर जैसे नक्सली ढेर किए गए हैं। 1.5 साल में 425 नक्सली मार गिराए गए। मानसून में जारी रहेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। सुरक्षा बल के जवान उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबों का हक छीना, बीजेपी ने वापस दिया। किसानों से किया वादा हमने पूरा किया, सीएम साय ने कहा। 2 साल का बकाया बोनस किसानों को दिया है। क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, सुन लीजिए एक बार। जिस तरह से हमारे जवान जिस उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और बड़े बड़े इनके, जैसे आपका बसव राजू है, एक तरह से इनका सबसे हेड था, पोलित ब्यूरो का सदस्य था, तो उसका न्यूट्रलाइज होना एक तरह से नक्सलवाद का कमर टूट जाना है। उसके बाद लगातार सुधाकर जैसे और भी जो बड़े बड़े इनके केडर हैं, उनका न्यूट्रलाइज होना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए न्यूज रूम से। मृगेंद्र, देखिए, संकल्प से सिद्धि अभियान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस तरीके से विकास कार्य किए गए उस बात का जिक्र हो रहा है, जहां पर सीएम साय ने बहुत बड़ी बात कह दी है। 2026 डेडलाइन, जो कि केंद्र सरकार ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया और जवान लगातार प्रयासरत हैं कि वो संकल्प पूरा हो जाए। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सीएम साय ने बहुत बड़ी बात कही है। मृगेंद्र, समझाइएगा कि जब नक्सलवाद के खात्मे की बात होगी, तब इस सरकार की बात होगी, तो कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा। मृगेंद्र, कितना बड़ा मॉडल रहेगा? जी, आपने बहुत सही बात की कि अगर नक्सलवाद खत्म होता है, उसके लिए विष्णुदेव साय की सरकार को एक बहुत बड़ा एक सम्मान मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप देखिए पिछले 30-35 साल से प्रदेश में नक्सलवाद है और नक्सलवाद को लेकर लगातार सरकारों ने काम किया और आज अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही, वो ये कही कि अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म होता है तो वहाँ पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, खेलकूद के अवसर बढ़ेंगे, बस्तर का आदिवासी खेल प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और तमाम चीज़ें होंगी। कुल मिलाकर नक्सलवाद के कारण उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ विकास रुका था और विकास की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने बाकायदा गिनाए कि कितने मोबाइल टावर पिछले 1.5 साल में लगे, कितनी सड़कें बनी, कितने सुरक्षा कैंप बने, जिससे आदिवासी आज बस्तर में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया और ये बताया कि 11 साल में प्रदेश में किस तरीके से, चाहे बात रोड की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हवाई सेवा की हो, उन सब के बारे में एक एक करके बताया और किस तरीके से बढ़ा। इसके साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है और तमाम राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जो आज छत्तीसगढ़ में हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और ये कहा है कि आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम करती रहेगी।